झा सर, आप कैसे कैसे मंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, जरा इस विषय में हमारे संघ के लोगों को सारी सूचनाएं दीजिए। सबसे पहले मैं अपने संघ के पूरे बिहार के 1,14,691 सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अभी तक धैर्य बना के रखा है अपनी कामयाबी के लिए। इसके लिए मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके पिताजी के पुण्यतिथि पर उनके आवास पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था। हम लोगों को दिनांक 29 तारीख को हम लोगों को रवि जी के माध्यम से यह जानकारी मिली कि भैया अगर आप लोग पहुंच जाते हैं तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से वहां मिलेंगे। हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है। फिर हम लोगों ने आपस में वार्ता किया और 28 तारीख को 2 बजे रात में हम अपना घर छोड़े। 3:40 में हमारी ट्रेन थी और हम लोग पटना पहुँचे। पटना से फिर नालंदा गए और नालंदा पहुँचने के बाद रात्रि विश्राम, रवि जी भी पटना पहुँच चुके थे और साथ ही हम लोग पटना से रवि जी के घर गए, रात्रि विश्राम लिए और सुबह में 10 बजे उनका कार्यक्रम था। हम लोगों ने चाय पी के उनके घर पर 7 बजे हम लोग वहाँ से प्रस्थान किए मुख्यमंत्री जी के गांव के लिए, कल्याण बिघा। और चूँकि हम लोगों को पता था कि 8:30 बजे के बाद रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए हम लोग वहाँ 8 बजे अपने निर्धारित समय से पहुँच चुके थे और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने निर्धारित समय पर वहाँ पहुँचे। घर के पास मंदिर है, मंदिर में उन्होंने पूजा किया। पूजा करने के बाद सामने उनके पिताजी, माताजी और उनकी पत्नी का स्मारक बना हुआ है। तीनों स्मारक पर उन्होंने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण से निकलने के बाद हम लोग और सभी बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा थे। चूँकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, हम लोग भी वहाँ थे मौजूद। पहले से घात लगाए हुए थे कि हम लोगों को मौका मिले और CID के अफसर सबसे भी, मजिस्ट्रेट साहब से भी हम लोगों ने पहले बात किया था कि हम लोगों को एक आवेदन देनी है। उन लोगों ने भी आश्वस्त किया था कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। फिर हम लोगों ने उनको, तो अपने हाथ से आवेदन लेते नहीं हैं, उन्होंने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया और मजिस्ट्रेट साहब जो ड्यूटी में थे और जिनको आवेदन लेना था, प्रधान सचिव स्तर के थे, उन्होंने सबका आवेदन लिया। हम लोग भी अपना आवेदन सब कुछ लगा करके, गजट का जो छाया प्रति है वो, उसके बाद जो भी एविडेंस है सब कुछ, सारा एविडेंस लगा करके हम लोगों ने अपना आवेदन वहाँ सौंपा और ज़ोर से आवाज़ लगाया, जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। सर पूर्व वार्ड सचिव पर ध्यान दिया जाए सर कि सर पुराने वार्ड सचिवों का मांग सुना जाए, हम लोगों की बात को समझा जाए, हम लोगों का मांग पूरा किया जाए। जोर से रवि जी ने और टुल्लू जी ने जोर से आवाज़ लगाई, जो उनके कानों तक गया। तो खिड़की भी खोले, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था इतनी थी कि बहुत ही कठिन परिस्थिति थी, लेकिन फिर भी वहाँ जितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने काम किया शायद दूसरे जगह नहीं हो पाता, इसलिए कि वहाँ उनका घर था और बार बार प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था कि किसी को कोई अवरुद्ध नहीं करना है, किसी से सबसे अच्छा व्यवहार करना है, और यही सोच के हम लोग वहाँ पहुँचे थे। तो हम लोग इस मामले में सफल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में कागज हम लोगों का चला गया है और निश्चित रूप से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों की मांग पर विचार करेंगे। उन्होंने इतना कहा कि सबका काम होगा, चल रहा है इस पर काम, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जानबे करते हैं, इससे ज़्यादा तो वो बोलते नहीं हैं। तो हम लोगों का ये प्रोग्राम सफल रहा। उसके बाद हम लोग पूरा फोटो फाटो किए, उनके घर का सब जगह हम लोगों ने घूमा जब गए थे। तो उसके बाद आधा घंटा हम लोग वहाँ घूमे फिरे। उसके बाद फिर रवि जी के घर वापस आए और वहाँ भोजन भात करके फिर हम लोग पटना पहुँच गए।
सभी आदमी। पटना से फिर हम लोग रात्रि विश्राम मुजफ्फरपुर आकर लिए और हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया कि क्यों नहीं माननीय मंत्री जी से भी मिला जाए और उनके भी संज्ञान में दिया जाए कि सर हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, अब आपका कृपा दृष्टि हम लोगों के ऊपर अगर पड़े तो हम लोगों का शायद कल्याण हो जाए सर, आपके हाथों कल्याण होना है, ये हम लोगों का विश्वास करता है। ठीक उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग पटना से मुजफ्फरपुर चले आए, रात्रि विश्राम मुजफ्फरपुर में लिए और ठीक आज सुबह 7 बजे हम लोग मंत्री जी के आवास पर जाने का काम किए। 7:30 में वहाँ पहुँचे। माननीय मंत्री जी उठ करके पेपर ले करके अपने बंगले पर आए, बाहर निकले। बंगले से हम लोगों की नज़र पड़ी, उस समय और कोई नहीं थे, हम लोगों को नज़र पड़ी, बढ़िया से जानते हैं, तुरंत पहचान गए। फिर हम लोगों को चाय पिलवाए और फिर बुलाए ऊपर। फिर हम लोग गए, वार्ता हुई, बहुत सारी वार्ता हुई। हम लोग वहाँ 40 मिनट रुके हैं और 10 मिनट वो अखबार पढ़े हैं पहले, उसके बाद हम लोगों से पूछे हैं कि हाल चाल। फिर अपना बात शुरू किए और हम लोग भी अपनी बात को रखे। इस बात के क्रम में सारी विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया। अंततः चर्चा का रिजल्ट यही आया, उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो ये अच्छा काम किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वहाँ जाके मिला और आप लोग अच्छा करते हैं कि निरंतर प्रयासरत हैं। इस बात की मुझे भी खुशी है कि आप लोग सदैव निरंतर प्रयासरत रहते हैं, ऐसे ही रहना चाहिए। अगर कोई लक्ष्य है तो प्रयास निरंतर होनी चाहिए। तो आप लोग इस काम को बखूबी कर रहे हैं, इस बात की मुझे भी खुशी है कि आप लोगों ने वहाँ तक पहुँचा। अब जहाँ तक मेरी बात है तो हम मुख्यमंत्री सचिवालय सब कुछ लिख करके दे चुके हैं। अब फंडिंग का जो काम है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बिना पैसे का तो होगा नहीं, चाहे आपका बकाया का सवाल हो या आपका वेतन का सवाल हो। ये तो तय है कि होगा, समय लग रहा है, तो पैसा का तो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ही करते हैं। चाहे कोई भी विभाग हो, जब हम लोगों को आवंटन वो करते हैं, हम लोग प्रस्ताव बना के देते हैं, जब वो प्रस्ताव को अनुमोदन करते हैं उसके बाद उसके हिसाब से फंडिंग की व्यवस्था उन्हीं के जिम्मे होती है। और जब वो हमारे विभाग को फंडिंग करते हैं फिर उसके भी हिसाब से हम लोग उस पैसे को खर्च करने का काम करते हैं। आप लोग संजय झा से भी बने रहिए। हाँ, अभी उनके करीबी वो बहुत हैं और अशोक चौधरी, विजय चौधरी भी हैं, लेकिन आप संजय झा आपके जिला के हैं, वो बार बार इस बात को बोले कि आप संजय झा के संपर्क में हैं और उनके संपर्क में बने रहिए। हमारा जो काम है, हमसे निश्चिंत रहिए। हम दोनों हाथ से आज भी तैयार हैं, पहले भी तैयार थे और हमने जैसा कहा आपके सामने आपके प्रस्ताव का अनुमोदन करके विभाग को सौंप दिया, मुहर मार के बजाबता सब कुछ करके अपर मुख्य सचिव की टेबल होते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय तक हमने पहुंचाने का काम किया है। अब बाकी जो काम है, वार्ड को पावर देना, 7 निश्चय पार्ट 2 का काम प्रारंभ करना और आप लोगों के संदर्भ में, तो जब 7 निश्चय पार्ट 2 चलेगी, वार्ड सदस्य को पावर मिलेगा, तभी आप लोग आएंगे। तो ये जो काम है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का है। हम लोग प्रस्ताव तैयार करते हैं लेकिन अनुमोदन वहाँ से होता है, इसलिए हम लोग भी प्रतीक्षा में हैं और चाहते हैं कि जितना जल्दी मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त होकर के हमारे पास आ जाए, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको राशि उपलब्ध हो जाएगी। हम तो चाहते हैं कि आप सबका भविष्य सुरक्षित हो, हम लोगों के हाथ से हो, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और गर्व की बात क्या होगी कि हमारे मंत्रित्व काल में आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। हमने उनसे कहा कि सर, हम लोगों का जो जन्म हुआ था 4 साल का बकाया का हमने चर्चा किया, तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि क्या आपका मतलब कि उसमें निर्धारण था। हमने कहा नहीं सर, उस समय हमारे ही जिला के कपिल देव कामत जी माननीय मंत्री पंचायती राज थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया था कि आप लोग काम करिए और काम के हिसाब से हम दाम तय करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि पहले काम करें, उसके बाद दाम का निर्धारण करेंगे। तो उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद से विभाग में कई मंत्री आते जाते रहे और उसके बाद केदार प्रसाद गुप्ता जी आए। तो केदार प्रसाद गुप्ता जी के स्तर से हम लोगों का काम बहुत आगे बढ़ा, जो हमारे सभी साथी अवगत हैं, सब कुछ से सारी बात जानते हैं। हम लोग आज तक कुछ छिपा के नहीं रखे,
ना ही कोई स्वार्थ है। जितना ही आप लालायित हैं उतना ही हम लोग भी अपने बाल बच्चों का भविष्य के लिए इतनी चिंता में हैं, और साथ ही इसलिए इतना प्रयास करते हैं कि सबका जीवन अगर सुरक्षित हो जाए तभी हम लोगों का भी जीवन धन्य है, नहीं तो हम लोगों का भी कोई औचित्य नहीं है। जब एक घर परिवार है 1,14,691 का, ये हमारा परिवार है, और ये परिवार जब सुरक्षित होगा तो ये जो जीवन होगा और ये जो सपना साकार करेंगे तो वो जो जीवन होगा वो असली जीवन का मूल्य होगा, और वो भगवान का दर्शन के बराबर हम लोग समझते हैं। इसलिए मित्रों, पूरी विश्वास, आस्था और निष्ठा के साथ आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग अपनी ईमानदारी और निष्ठा में ना आज तक कोई कमी किया है, ना आगे अगर प्रभु की कृपा बनी रहे, सामर्थ्यवान रहे तो आगे भी करते रहेंगे। जब तक कि कामयाबी को पा नहीं लेते हैं तब तक हम लोग भी प्रयासरत रहेंगे, और आप लोगों से भी यही आशा और विश्वास रखते हैं कि धैर्य तो रखना पड़ेगा। आप जानते हैं कि पूरे बिहार में 45 विभाग में लगभग 7-8 लाख आदमी बिहार सरकार के प्रतीक्षा में अभी बैठे हैं, इंतजार में हैं, जिसमें कुछ कार्यरत भी हैं और कुछ पदमुक्त। कुछ कार्यरत हैं और कुछ हम जैसे हैं जो पदमुक्त हैं। उनकी चिंता हम लोग भी जानते हैं कि ज़्यादा है, क्योंकि कार्यरत नहीं है। जो कार्यरत हैं वो भी परेशान हैं, उनका भी काम नहीं हुआ है। अभी आप लोगों ने हाल में देखा कि शिक्षा मित्र कब ज्वाइन किया, 2003 में, 2005 में, 2007 में, लेकिन आज असली कामयाबी 42,000 मिलता था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। कामयाबी कब मिली है? अभी पिछले 20 तारीख को उन लोगों को नियुक्ति पत्र, इसी महीने 20 तारीख को सभी जिला में डीएम साहब के द्वारा, पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कुछ मंत्रियों के द्वारा सबको नियुक्ति पत्र दिया गया, और सेवा मतलब कि उन लोगों का क्या कहते हैं उसको, अस्थाई सेवा, स्थायी 62 वर्ष का, हाँ 62 साल तक किया गया। चूँकि 60 था बिहार सरकार में, लेकिन केंद्र सरकार 62 कर रही है, तो सभी राज्यों में लागू होना है, तो बिहार में भी 62 होगा, यह तय है। तो 2 साल अगर इधर हम लोग संघर्ष किए हैं तो 2 साल सेवा भी बढ़ेगा, ये तय है। केंद्र सरकार 62 करने जा रही है, सभी राज्यों में लागू होगा। तो मित्रों, धैर्य तो रखना पड़ेगा, इसलिए कि ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। हम लोगों के हाथ में यही है कर्म करना। तो कर्म में कहीं से कमी नहीं है, अपना कर्म में हम लोगों को विश्वास है, इसलिए निश्चित आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जब सब सफल होगा तो हम लोग भी सफल होंगे। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले से वार्ता होती आ रही है मंत्रियों से कि जब सबका होगा तो मेरा भी भला होगा। इसका प्रमाण जो है 25 अक्टूबर का सामान्य प्रशासन का लेटर भी है, सामान्य प्रशासन और विभाग का। मित्रों, एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, शायद आप लोग इतना ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। 25 अक्टूबर को सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर जारी हुआ, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, विभिन्न चैनल के माध्यम से, मोबाइल पर भी देखा होगा। बाकायदा फॉर्मेट दिया गया था कि 2005 के बाद से जितने भी कर्मी नियुक्त हुए हैं, हर साल के हिसाब से डाटा भर करके, जो कार्यरत नहीं हैं उसका भी डाटा अलग से मांगा गया है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, सभी विभाग से, कि जो ऐसे कर्मी हैं 2005 से लेकर के अद्यतन आज तक जितने भी ऐसे कर्मी हैं उसका भी डाटा बिहार सरकार मंगाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी मंगवाए हैं, उस पर भी काम चल रहा है। और जितने भी संविदा कर्मी हैं उसका भी रिपोर्टिंग गया है, उसमें भी हम लोगों का रिपोर्टिंग जा चुका है। इसलिए मित्रों, धैर्य तो रखना पड़ेगा। अभी सबसे आगे टीचर का मामला चलता है, उसका संघ मजबूत है और पहले से है, टीचर को ज़्यादा प्राथमिकता भी मिलता है, इसलिए कि शिक्षा का सवाल है। सभी आदमी जानते हैं इस बात को, इसलिए उनका ये फाइल जरूरी था, तो उन लोगों का हुआ। अब सभी संविदा कर्मियों की बारी है, तो हम लोग भी संविदा कर्मियों के बारे में भी सरकार स्पष्ट कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश बार बार मिलता है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार से भी नियमावली 2024 बनी है, जो सभी राज्यों में लागू होना है। इसके लिए केंद्र सरकार बैठक भी किया है सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ, तो वो सब बैठक हो चुका है। सभी राज्यों में नियमावली 2024 लागू होना है, 24 अब लास्ट होने जा रहा है। तो हम लोग भी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं कि हम लोग सफल होंगे, और जितने भी संविदा में जो हैं उनको भी राज्यकर्मी के समान सब कुछ, सारी सुख सुविधा मुहैया कराई जाएगी, और एक अच्छा वेतन
हम लोग भी प्राप्त करेंगे। अब मानदेय नहीं होगा, अब सबका वेतन होगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अब हमारे शिष्टमंडल के सभी साथी हमारे साथ, इन लोगों के प्रति भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि जब भी इन लोगों को खोजता हूं या ये लोग हमको खोजते हैं तो हमारी टीम सक्रिय हो जाती है। न दिन न रात चलना है तो चलना है, न ठंडी न गर्मी न बरसात, कुछ परवाह किए हुए चल देना है। तो मिशन को कामयाब करने के लिए चल देते हैं। इसलिए मैं अपनी ओर से इन लोगों को भी धन्यवाद प्रकट करता हूं कि अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर संगठन के हित में अपना बहुमूल्य समय लगाने का काम करते हैं। इसलिए हृदय से हम अपनी ओर से इन लोगों के प्रति भी अपनी आस्था प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और हमारे शिष्टमंडल में आप लोग जानते ही हैं कि निरंतर हम लोग ये 4 साथी बराबर रहते हैं। विनोद जी निकल चुके हैं, उनको गाड़ी थी 9:40 में, वो भी साथ थे, फोटो में देखिएगा, निकल चुके हैं। इसका फोटो वीडियो जो भी है सब जारी होगा। और अब हम आग्रह करेंगे कि हमारे सक्रिय साथी विशेष संदेश भी आप दे दीजिए कि लोग परेशान होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं संघ के हमारे साथी लोग और ज़्यादा परेशान रहते हैं। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, टुल्लू बाबू ने याद दिलाया कि मैं जब मुख्यमंत्री के यहाँ क्यों में खड़ा था तो मेरा तो दिमाग उधर था कि कैसे हम लोग मकसद कामयाब करेंगे। और लोग इतने व्यग्र हैं, उस समय भी 10-20 फोन आया। मंत्री जी के यहाँ अभी आज सुबह माननीय मंत्री जी के यहाँ थे, वहाँ भी लोग इतने व्यग्र हैं। मैं आपकी व्यग्रता को समझता हूँ, लेकिन साथियों व्यग्र तो आपसे ज़्यादा हम हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं। हमको क्या शौक़ है कि इतना बौखें और इतना खर्चा करें, परेशान हों, लेकिन व्यग्र होने का ये चीज़ है नहीं। ये जब होगा तो सरकार के हिसाब से होगा और सरकार अपने नियत समय से सब कुछ करेगी। यह आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी निश्चित रूप से धैर्य धारण करें और निश्चित रूप से सफल होंगे। काम भी कठिन है और एक बार सफल होंगे आजीवन, फिर जैसे अभी हम लोग दुख का सामना करते हैं, फिर आजीवन सुख का सामना करेंगे। सुख और दुख तो साथ साथ चलता ही है मित्रों। अभी दुख की घड़ी चलती है, इसमें धैर्य की ज़रूरत है। बढ़िया से धैर्य बनाए रखें, कहीं से कोई परेशानी नहीं है, एकदम शांति से रहें, सब कुछ होगा। और अब हम आग्रह करेंगे अपने सक्रिय साथी आदरणीय टुल्लू जी से और रवि भाई से आग्रह करेंगे कि रवि भाई अपना 2 शब्द रखें, बढ़िया से विस्तार पूर्वक अपनी बात को रखेंगे और टुल्लू जी भी अपने शब्दों को रखेंगे। धन्यवाद। रवि कुमार 1,14,691 वार्ड सचिवों को यह ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग जाड़ा गर्मी बरसात कभी भी ऐसा नहीं हम लोगों को मन में यह बात कभी सोचा है कि किसी तरह गलत हम लोगों से ना हो जाए और गलत करने का प्रयास भी नहीं करते हैं और न किसी चीज़ को गलत समझता हूँ। इसलिए मित्रों आप लोगों से मैं आग्रह और विनती करता हूँ कि जहाँ तक हम लोगों से बनेगा वहाँ तक पूर्ण आशा और विश्वास के साथ कार्य करूँगा और जहाँ तक बनता है मुख्यमंत्री जी की बात हमारे ज़िला में है। हमारे घर से लमसम 12-14 किलोमीटर उनका घर है, तो आना जाना तो नहीं रहता है। मैं प्रथम बार ही हम अपने शिष्टमंडल के साथ उनका गांव कल्याण दीघा गया था और उसके पहले हमारे नज़दीक एक पंचायत सरकार भवन बनना, उनका भवना बनवा रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि 29 तारीख को हमारे मामा जी आ रहे हैं, तो आप लोगों को यदि ज़रूरत है, आप लोग कहते थे कि वार्ड सचिव के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे मामा जी आएंगे तो एक बार आप लोग मिलते। तो हमने अपने शिष्टमंडल के साथ कहा कि क्या मैं अपने शिष्टमंडल के साथ जा सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, आप अपने शिष्टमंडल को बुलाइए और 29 तारीख को 7-8 बजे तक उनके पास पहुंच जाइए और 9 बजे तक आ जाएंगे। इसलिए कि 29 तारीख को सत्र खत्म होने जा रहा है। 29 तारीख को सत्र में हो सकता है 11-12 बजे भी वो आप लोगों से मिल करके उसके बाद पुण्यतिथि कर करके और चले जाएंगे। हो सकता है 10 मिनट रहें, तो उस आबे में आप जा करके उनको जो है अपना आवेदन देने का कार्य करें। तो उन्हीं के साथ हम लोगों को ले जाने का उनको बहुत बड़ा ये कुणाल भैया थे,
कुणाल भी हम लोगों को ले गए। उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि भैया आपने हमें पहुँचाने का कार्य किया और मुख्यमंत्री को आवेदन देने का कार्य किया। बस इतना ही, इससे ज़्यादा क्या कहें। गलत तो बोलने आता नहीं है, गलत सोचते भी नहीं है। इसलिए आप 1,14,000 भाई एवं बहनों को, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद। प्रदेश के आप सभी 1,14,000 वार्ड सचिव साथियों को मेरे तरफ से सादर नमस्कार। बंधुओं, जैसा कि हमारे गार्जियन स्वरूप राजेश कुमार झा और राजू जी भैया का सारा बात आप लोग सुन ही चुके हैं और हमारे रवि भैया सारे सच्चाई और कार्यक्रम से आप लोगों को अवगत करा चुके हैं। तो विशेष हम क्या कहें, हम तो विशेष आप लोगों को यही संदेश देंगे कि ये जो कार्यक्रम रहा है हम लोगों का, जिसका मुख्य श्रेय अगर जाता है तो हमारे रवि भैया और उनके ही पड़ोस के सुबोध जी हैं, जो हमारे वार्ड सचिव ही हैं। इन दोनों भाइयों के वजह से, अथक प्रयास से हम लोग वहां तक पहुंचे। हमारा आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पीओ साहब है उनके हाथ में गया, यहाँ तक कि आपको प्रमाण भी मिलेगा कि हमारे झा सर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बातों को रखे कि महोदय हम वार्ड सचिवों का भी कल्याण करें, जन्मदाता आप हैं तो पालनहार भी आप ही लोगों से होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ बहुत कम शब्दों में ही जवाब दिए कि आप लोग निश्चिंत रहें, सबका काम होगा। इतना कहते हुए और हाथ का इशारा देते हुए वो निकल चले। क्योंकि साथियों उनके पास समय बहुत कम था, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में मंदिर में पूजा और अपने पिताजी को के पुण्यतिथि पर मालार्पण करने में वही 5, 7 या 10 मिनट का समय लगाएं और उसके बाद वो निकल गए। बहुत अच्छा ये सफर रहा। हमारा पेपर हम उनके हाथ तक निश्चित पहुंच गया, जिससे हम लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद आए हैं पंचायती राज मंत्री महोदय से भी काफ़ी अच्छी तरह से वार्ता हुई है। उन्होंने भी विश्वास दिलाया है कि चलिए बहुत अच्छा काम आप लोग किए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और ये मुलाकात आप लोगों का सफल रहेगा। और मेरे तरफ से आप लोगों को इतना जरूर आशीर्वाद रूप रहेगा कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं इसका फल आप लोगों को मिलेगा। आप लोग धैर्यपूर्वक इसी तरह अपने कर्म को सफलतापूर्वक करते रहिए और इसी तरह सब जगह मुलाकात करते रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आप सभी कर्मचारी पे है, जिन्होंने काम किया है, जिनसे माननीय मुख्यमंत्री जी काम करवाए हैं, उस सबको माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ध्यान में रखे हुए हैं। और उम्मीद है कि ये 12 लाख नौकरी जो मिलना है इसमें आप लोगों को बहुत जल्द जगह मिलने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सचिव संघ। जय वार्ड सचिव संघ।